नमस्ते दोस्तों, आपके प्रेम पढ़ाई में आपका स्वागत है। चलो हम इसमें कूदते हैं। प्रेम और रोमांस के मामले में सामूहिकता के लिए आपके पास क्या संदेश है? ठीक है, पहला कार्ड जो निकला है वह नकारात्मक भावनाएं हैं। यहां कोई है जो बहुत बहुत निराश हो सकता है या बहुत परेशान, ये आप हो सकते हैं। आप एक ऐसी ऊर्जा में हो सकते हैं जहां आपको गलत महसूस हो रहा है। आप एक ऐसी ऊर्जा में हो सकते हैं जहां रिजेंटमेंट है, जहां निराशा है, जहां थोड़ी गुस्सा है। लेकिन अगर आप मुझसे ईमानदार होना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह आपकी ऊर्जा है। वास्तव में जब मैं ताश के पत्ते मिला रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि आज पूर्णिमा है ना? पूर्णिमा और लियो, वाह वाह, ठीक है। अगर आपको ऊर्जा का एक झटका मिलता है तो हैरान मत होना। ओम खुशी, लेकिन ये छोड़ना है ना? तो यहां नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के बारे में कुछ है। चाहे वे भावनाएं आपके बारे में हो, आपकी साझेदारी के बारे में, गलत महसूस करना या परेशान महसूस करना। आप में से कुछ के लिए ये यहां बैठा हुआ कोई हो सकता है जो परेशान है। ये परेशान है क्योंकि उनकी जो भी चालाकी थी वह काम नहीं कर रही थी। योजना, ये इस योजना के बारे में कुछ है, मुझे या भी लगता है। हालांकि नकारात्मक भावनाओं के साथ यहां कोई है। ये बहुत बहुत गुस्से में हो सकता है क्योंकि आपके साथ कैसे गलत हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति वास्तव में यहां बैठा है। देखो, मैंने बस ताश के पत्ते काटे। वे ये समझ रहे हैं कि आप कुछ चीजें जानते थे, जैसे यह कोई ऐसा हो सकता है जो अपेक्षाकृत परेशान या निराश था, क्योंकि आप उन चीजों को जानते थे जो आपको नहीं पता होनी चाहिए थी। आप पंक्तियों के बीच पढ़ सकते हैं और आप सच को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। यहां कोई है जो परेशान है सच के बारे में। रुको, मेरे साथ रहो। मेरी एलर्जी इस समय खतरे के स्तर लाल पर है। कौन संग्रह पर गुस्सा है? जैसे इस नकारात्मक मानसिकता में कौन है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये तुम लोग हो, ठीक है। ये कुंभ राशि का हो सकता है या ये कुछ और हो सकता है। यूरेनस की ऊर्जा, ये कुंभ राशि का नहीं होना चाहिए। उनके चार्ट में कुंभ राशि हो सकती है, लेकिन यह किसी अप्रत्याशित बदलाव के बारे में है जो किसी को वास्तव में परेशान और गुस्सा कर रहा है। रुको, परिवर्तन का कारण क्या बना? 10 तलवारें और 6 तलवारें और गले का चक्र। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं। क्या तैयार हो? मिथुन और कन्या की ऊर्जा भी यहां आ रही है। मैं तुमसे कह रहा हूं, यह ऊर्जा, आपका व्यक्ति परेशान हो सकता है क्योंकि कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा था। किसी चीज पर विश्वास करना आपके बारे में यह सच नहीं था। यह तो अफवाह भी हो सकती है, या संचार दोस्तों के बीच या परिवार। लेकिन मुझे लगता है कि यह व्यक्ति परेशान है क्योंकि एक महत्वपूर्ण अंत हो रहा है और उन्हें संचार मिल रहा है। रुको, सामूहिक रूप से इन नकारात्मक भावनाओं के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? 2 तलवारें एक बार फिर। सामूहिक रूप से नकारात्मक भावनाओं के बारे में भावनात्मक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं इस ऊर्जा के साथ? तुम्हें पता है क्या, हीरोफेंट, और आप एक घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरी धारणा क्या है और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और इसलिए बाकी सब मैं इसे स्पष्ट करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि इसके कई अर्थ हैं। हम इसे एक भौतिकता के रूप में ले सकते हैं जहां कोई वास्तव में आप पर गुस्सा है। वे इस बात पर गुस्सा हो सकते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी कि किसी ने यह संचार प्राप्त किया कि कुछ समाप्त हो रहा है। आपको लगता है कि यह कोई ऐसा है जो आपको देख रहा हो सकता है। उनका चंद्रमा तुला में हो सकता है, लेकिन वहां बहुत सारी गपशप और बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो सच है, जो उजागर हुआ है। तो आप में से कुछ के लिए
ये ऐसा है जैसे आप महसूस करते हैं कि आपने इस व्यक्ति को बहुत प्यार और देखभाल के साथ दिया है, और यही कारण है कि भगवान सच को उजागर कर रहे हैं। 2-5 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। 2 then 2-6, 6 then 6-5। ये किसी का जिक्र है जो कल की पढ़ाई में था। हमने देखा कि कोई आपके बारे में जुनूनी हो रहा था। वह व्यक्ति गुस्से में है क्योंकि आप स्थिति में गुस्से में नहीं हैं। आप अपेक्षाकृत शांत हैं। आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहां आपको अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये वास्तव में उलझन भरा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जिस तरह से वे इसे मुझे दिखा रहे हैं, आपके और 2 तलवारों और हीरोफेंट ऊर्जा के साथ, क्वीन ऑफ कप्स के साथ, अगर आपने अपने दिल से नेतृत्व किया है, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आगे बढ़े हैं, अगर आपने किसी को भी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की है, यहां कुछ ऐसा है जहां आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोग हैं जो आपकी रक्षा के लिए आ रहे हैं, जिन्हें आप शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन यह व्यक्ति कोई भी हो, वह बहुत गुस्से में है। यह एक बहुत ही अंधेरी ऊर्जा है, और यह मजेदार है क्योंकि यह एक सर्कस के रूप में आ रहा है। आप खरगोश के जीवन पथ पर हो सकते हैं। मुझे मेंढक पसंद है। मेंढक यहां है। बहुत सारे चेतावनी संकेत चल रहे हैं। आपके पास एक चूहा भी हो सकता है जो चूहे के जीवन पथ का प्रतीक हो सकता है। चिपमंक्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति इसलिए परेशान है क्योंकि जो भी सर्कस उन्होंने करने की कोशिश की, जो भी नाटक, ऐसा लगता है कि वे गुस्से में हैं क्योंकि यह उलटा पड़ गया है। उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी नहीं की थी कि यह होगा। यह कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके साथ काम पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वे वही कर सकते हैं जो आप करते हैं अगर आप सोशल मीडिया पर हैं। ये ऐसा है, आपके पास कोई ऐसा हो सकता है जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और आप तक कि आपको पता नहीं है। लेकिन यह एक ऐसी ऊर्जा के रूप में आ रहा है जो गुस्से में है क्योंकि उन्होंने सर्कस का कारण बना और सर्कस अब उजागर हो रहा है। यह नियंत्रण से बाहर की ऊर्जा है। वे भी नियंत्रण से बाहर हैं। यहाँ कुछ बहुत बहुत तेजी से चल रहा है। देखो, पढ़ाई में मैं लगातार चूहे को देख रहा था। जो पागलपन था वह यह था कि कुछ हफ्ते पहले पूल में एक मरा हुआ चूहा था। मुझे बुरा लगा क्योंकि वह मरा हुआ था, है ना? ये ऐसा है। अरे चलो यार, मुझे लगता है कि आप बहुत तेजी से दौड़ रहे थे और जैसे ही पानी में कूदे आप फिसल गए। लेकिन मैंने इसे इस तरह भी लिया कि जैसे वहां लोग थे या वहां ऊर्जा में कुछ था। वह वहां नहीं होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि यह ऊर्जा जो भी है, वे बहुत तेजी से चलते हैं और उन्होंने किसी प्रकार का कूद किया, या उन्होंने कुछ कहा, या उन्होंने कुछ बहुत जल्दी किया और इससे उनकी असली मंशा उजागर हो गई। और सम्मानपूर्वक उनके लिए बस इतना ही था। यह आखिरी डांस था। नहीं, सेव द लास्ट डांस, माइकल जॉर्डन, या सेव द लास्ट डांस, जहां वह नाच रही है ना? मुझे नहीं पता कि क्या आप लोग उस फिल्म को याद करते हैं जहां वह जूलियट जाती है। आप लोग एक डांसर बन सकते हैं। आप लोग किसी न किसी रूप में एक प्रदर्शनकर्ता बन सकते हैं, जैसे कि पेट नृत्य। यह ऐसा है जैसे यह व्यक्ति, जो भी यह ऊर्जा है, आपका व्यक्ति किसी को रोक दिया। यहां कई अंत हैं। यहां 4 अंत हैं। आप 4 देख रहे हैं। ये यहां तक कि पूर्वज भी हो सकते हैं जो देख रहे हैं। एक अंत है क्योंकि जो आप अपने पीछे नहीं देख रहे हैं, यह है कि आपके व्यक्ति की वापसी हो रही है। एक साथ आना और घर लौटना। इसलिए यह ऊर्जा, यह अराजक ऊर्जा, यह उन्मादित ऊर्जा, यह मूर्खता भरी ऊर्जा, यह पूरी तरह से समाप्त हो रही है क्योंकि सच सामने आ रहा है। और मुझे यह भी लगता है कि आप में से कुछ के लिए, जो भी यह व्यक्ति है, आप उन्हें जान सकते हैं या नहीं भी जान सकते हैं।
जैसा कि मैंने कहा, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपने कभी बातचीत भी नहीं की है, लेकिन वह जुनूनी है। मुझे बस ऐसा लगता है कि यह ऊर्जा बहुत दूर चली गई। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ करने की कोशिश की। सही। ये ऐसा है जैसे उन्होंने एक चौकोर चीज को त्रिकोण में डालने की कोशिश की और ये काम नहीं किया। मैं ये भी देखता हूं कि हाल ही में कुछ ऐसा सामने आया है। ये जरूरी नहीं है कि ये एक रोमांटिक व्यक्ति हो। ये आपके या आपके व्यक्ति के चारों ओर एक प्लेटोनिक ऊर्जा भी हो सकती है। ये किसी भी तरफ हो सकता है। लेकिन यहां कोई ऐसा है जो बहुत अधिक क्रोध से भरा हुआ है क्योंकि कुछ समाप्त हो रहा है। आप में से कुछ लोग अभिनेता हो सकते हैं या आप, जैसा कि मैंने कहा, एक प्रदर्शनकर्ता हो सकते हैं। क्योंकि किसी कारणवश ऐसा लगता है कि आप एक सोफे पर लेटे हुए हैं। ये एक चिकित्सक हो सकता है, लेकिन दीवार पर लिखा हुआ है और आप इसे देख भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये आपके पीछे है। आप आगे देख रहे हैं जबकि आपका व्यक्ति सीधे आप पर ध्यान केंद्रित और फिक्सेटेड है, आपकी ऊर्जा पर। और यह व्यक्ति बेहद परेशान है। यह लगभग ऐसा है जैसे उनके पास यह जिप्सी ऊर्जा है जहां वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कोई और हैं। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश भी की हो सकती है कि वे आप हैं। आप एक ड्रैगन के जीवन पथ पर हो सकते हैं। ड्रैगन ऊर्जा के बारे में एक बात यह है कि वे बहुत वफादार होते हैं, वे बहुत निष्ठावान होते हैं। प्राचीन मायन या प्राचीन एज़टेक भी आ रहा है। तो आप उस संस्कृति का हिस्सा हो सकते हैं या आप उस संस्कृति के साथ काफी गूंज सकते हैं। पंखों पर ध्यान दें। यहां कुछ ऐसा है जहां आपकी ऊर्जा सामान्यतः लोग आपकी जादुई शक्ति के प्रति जागरूक होना शुरू कर रहे हैं। मैं शारीरिक जादू की बात नहीं कर रहा हूं जैसे कि अब्राकडाब्रा शाजाम, है ना? नहीं, यह एक ऊर्जा है जो मुझे लगता है कि आपके भीतर है। यह आपकी ताकत की ऊर्जा है। यह भी इस बात की ऊर्जा है कि आप कितने सुरक्षित हैं। अगर आप अभी पंख देख रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है इस समय आप बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं। जैसे खरगोश का पैर महत्वपूर्ण हो सकता है। यह मजेदार है क्योंकि आप हाल ही में बहुत थके हुए हो सकते हैं। आप आराम कर रहे हैं लेकिन यह एक लाल सोफे पर है। तो यह आपकी ऊर्जा को जमीन पर लाने के लिए है। यह आपको जड़ से जोड़ने के लिए है। तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं इतना थका हुआ क्यों हूं, मैं कुछ क्यों नहीं करना चाहता। ये इसलिए है क्योंकि आपको आराम की जरूरत थी, क्योंकि आप ऊंचाई पर जा रहे हैं। मुझे पता है कि ये एक प्रेम पढ़ाई है, लेकिन यह आपकी ऊंचाई के बारे में है और आपके चारों ओर लोग देख रहे हैं। और जिसने भी कुछ कहा है, कुछ किया है, जो भी, वे नकली होने के रूप में उजागर हो रहे हैं। सोचिए एक सर्कस क्या करता है। एक सर्कस में वही प्रदर्शन होता है, कुछ भी वास्तव में नहीं बदलता। और आमतौर पर एक सर्कस में ये लोग होते हैं जो अजीब होते हैं, या लोग जो, हाँ, अजीब लोग, है ना? लेकिन वे प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक प्रदर्शन है, इसलिए यह किया गया है, इसलिए यह खत्म हो गया है, क्योंकि आपको एक बहुत खास तरीके से देखा जा रहा है। आपका जन्म हो रहा है। ये तो यहां तक हो सकता है कि आप फिर से जन्म ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसा है। आप एक हीलर हैं। ये आपके वंश का एक हिस्सा है और लोग जागरूक हो रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं। और मैं करता हूं। देखो, मुझे पता है कि मैं पागल नहीं हूं। आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आप जिस तरह हैं उसके पीछे का कारण क्या है। आपके बारे में बात करते हुए आपकी एक पहचान है। हर कोई बैठकर चाय पीना चाहता है,
लेकिन क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि क्या मजेदार है? मुझे लगता है कि अब आपके बारे में जो बातें हो रही हैं वो बदल रही हैं। इसीलिए यह व्यक्ति गुस्से में है, क्योंकि वे अब यहां बैठकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि आप एक गड़बड़ हैं। लेकिन आप शायद ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिनमें कुछ जटिलताएं थीं, जैसे आप एक प्याज की तरह हैं। शायद बुरा। उम्मीद है कि आप स्पेनिश प्याज की तरह नहीं गंधाते, क्योंकि उस समय मुझे कहना पड़ेगा, अरे मेरे दोस्त, मेरी दोस्त, वहां क्या चल रहा है? लेकिन ये कुछ ऐसा है कि आपके पास कई परतें हैं, कई आयाम हैं। ये ऐसा है जैसे जब कोई आपको समझ लेता है तो वहां एक और परत होती है, फिर एक और परत होती है, और ऐसा है जैसे वे लगातार परतें उतारते जा रहे हैं, और जितनी अधिक वे परतें उतारते हैं उतनी ही अधिक वे देखने लगते हैं जैसे ये लगभग बहुआयामी की तरह है, जैसे एक हीरा। एक हीरे के बारे में सोचिए। प्रिज्म, मुझे नहीं पता क्यों वे मुझे लगातार प्रिज्म दिखा रहे हैं, और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यहां कुछ गोलाकार है, तो कुछ वापस आ रहा है। लेकिन लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, और वहां अफवाहें हैं। लोगों ने भी शायद कुछ बातें कही हो सकती हैं, क्योंकि वे आपको नहीं जानते, या क्योंकि ये धारणाएं हैं, जैसे लोग हमेशा। इसीलिए वे कहते हैं कि आपकी पहली छाप आमतौर पर अच्छी होती है या सही होती है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। मैं बस आप में से कुछ के लिए, आप शायद अलग थलग भी रहे होंगे, तो यही चीज लोगों को भ्रमित करती है, जैसे आप क्यों अलग हैं, आप अकेले क्यों हैं? ये नहीं समझना कि आपके बारे में कुछ ऐसा है जो चीजों को बदल देती है। यहाँ कुछ पलट रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर हमें हैंगमैन या न्याय या न्यायाधीश या दुनिया का कार्ड निकले। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ कोई है जो बहुत बहुत जलन रखता है। आप सांपों को देख रहे हैं। आप एक सांप के जीवन पथ पर भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भले ही इस कार्ड में लिखा है कि आपको खोने से डर साझा नहीं करना चाहता, बहुत सुरक्षात्मक है। मैं इसे एक से ज्यादा तरीके से ले रहा हूं। एक, मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति आपके प्रति बहुत सुरक्षात्मक है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आपका व्यक्ति जानता है कि वे एक सांप के गड्ढे में हैं, और अंततः एक सांप काटता है। यही है, आप समझते हैं ना? जैसे सांप के जादूगरों के बारे में सोचिए, है ना? कोई बहुत संगीत प्रेमी हो सकता है, बांसुरी बजा सकता है, या जो भी वे बजाते हैं, वे भी इस सर्कस द्वारा हेरफेर किए जा सकते थे। उनका जीवन एक सर्कस हो सकता था, उनका परिवार एक सर्कस हो सकता था। उन्होंने आपको एक सर्कस के रूप में पेश किया हो सकता है, लेकिन सच यह है कि लोग देख रहे हैं कि यहां ऊपर यह व्यक्ति बस आपसे जलता था। बहुत बहुत जलन। और जब मैंने पूछा क्यों, फिर से ड्रैगन इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे शायद बाद में एक ड्रैगन के बारे में देखना पड़ेगा, या फिर एक अकेले भेड़िए के बारे में। वे यह समझ रहे हैं कि जो भी यह व्यक्ति था जो आपसे जलता था, वह या तो आपकी तरफ से था या आपके व्यक्ति की तरफ से, क्योंकि दो दिलों के प्यार में पड़ने के कारण, जैसे कि आप और यह व्यक्ति दोनों ने एक दूसरे से सच में प्यार किया, और इसलिए आपका व्यक्ति अपने दोस्तों, परिवार, नौकरी या किसी चीज के साथ चीजें खत्म कर सकता था। क्योंकि सच यह है कि आपके व्यक्ति ने लोगों से यह भी कहा हो सकता है, मैं उनकी रक्षा कर रहा हूं क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं, और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है वह एक गड़बड़ी है, और मैं उन्हें नहीं चाहता। उनका इसमें शामिल होना सही नहीं है।
यहाँ कुछ बहुत खास है। स्टार कार्ड निश्चित रूप से कुंभ राशि की ऊर्जा हो सकती है, लेकिन आप जो समझने वाले हैं, कुछ ऐसा जो शायद आपने सोचा था कि खो गया है और हमेशा के लिए चला गया है, वह वापस आ रहा है और आपको यहां पहचाना जाएगा। आपका व्यक्ति वास्तव में चीजों को साफ करने की कोशिश में बहुत मेहनत कर रहा है, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था, और यह आपके लिए एक अनुकूल परिणाम है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति परेशान है, क्योंकि जो लोग नहीं समझते है, मैंने बस इसे देखा, ये कहां चला गया, क्या एक महत्वपूर्ण अंत है। मैंने बस ये देखा और उन्होंने मुझसे इसे लेने के लिए कहा, ये कहां गया। ठीक है, अगर ये बाहर आता है तो बाहर आता है, लेकिन यहां कोई ऐसा है जो या तो तलाक के लिए आवेदन करने वाला है या यहां एक महत्वपूर्ण ब्रेकअप हो रहा है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ आपके रास्ते से हटाया जा रहा है और इस व्यक्ति को बाहर किया जा रहा है। वे एक कब्रिस्तान में हैं, लेकिन अगर आप पंखों को देखें तो उनमें पंख नहीं है, इसीलिए वे अब उड़ नहीं सकते। वे आप पर प्रभाव नहीं डाल सकते, लेकिन अनुमान लगाइए कि किसके पास अभी भी पंख हैं। यह आपकी जादू की तरह है। वह ऐसी चीजें कर रहा है जो मुझे लगता है कि दूसरे लोग नहीं जानते, और यह शायद भौतिक जादू भी नहीं है, यह बस आपका सार है। और मैं करता हूं, मुझे लगता है कि यहां कोई ऐसा है जो अपने की का फल भोगने वाला है, क्योंकि सभी लोग आपकी रोशनी को देखेंगे। आप हमेशा एक बहुत वफादार साथी रहे हैं। आप कुत्ते के वश में हो सकते हैं, डोरोथी और टोटो, है ना। हालांकि आप भ्रम से बाहर आ रहे हैं। आपके पास इस व्यक्ति के साथ एक कुत्ता हो सकता है, या आप एक कुत्ता साझा कर सकते हैं। ये एक छोटा यॉर्की हो सकता है, ये एक छोटे कुत्ते की तरह हो सकता है, ये एक बड़ा कुत्ता हो सकता है, ये मायने नहीं रखता। लेकिन वे यह समझ रहे हैं कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं और आप कितने समर्पित रहे हैं। ये कोई है, फिर से ये बस आता रहता है, जैसे आप उनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वे आपका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं इन कर्मिक बंधनों से। लेकिन फिर से जो भी कर्मिक बंधन हैं जो इस व्यक्ति के लिए नहीं थे, वे पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। ये कोई ऐसा है जो अभी एक पूर्णिमा पर कुछ चक्रों को छोड़ रहा है, और आपको यह समझने की जरूरत है कि जो आता है वही जाता है। तो अगर लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे थे जबकि आप कुछ नहीं कर रहे थे, तो अब अचानक जिनसे वे बात कर रहे थे वे उन पर ध्यान देंगे। बाइबल में ऐसा कुछ है जो कहता है कि जब आप गपशप कर रहे हो या नकारात्मक बातें कर रहे हो, तो अगर आप कोई ऐसा है जो वहां बैठा है, सुन रहा है, जानता है कि यह गॉसिप सच नहीं है, आप भी उतने ही बुरे हैं। यह ऐसा है जैसे इस व्यक्ति के चारों ओर जो भी है वे समझ रहे हैं कि वे भी उतने ही बुरे हैं, और कि इस व्यक्ति के पास शैतानी सींग है। मुझे लगता है कि यहां बहुत सारी असंगति थी, या लगभग जैसे एक झूलने वाला घोड़ा। आप चीनी राशि चक्र में घोड़े के हो सकते हैं। क्या करना है, इस पर आगे पीछे होना, इस चक्र को कब समाप्त करना है। यह नहीं था कि इस व्यक्ति ने कभी भी जो कुछ भी चल रहा था उसे समाप्त नहीं करना था, लेकिन ऐसा था कि उन्हें इसे इस तरह लागू करना था कि आप अप्रभावित रहें, जहां वे कुछ नकारात्मकता को समाप्त कर सकते थे, और उन्हें छोड़ना पड़ा। उन्हें कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति के साथ समस्या का एक हिस्सा यह है कि उनके पास एक कमी का मानसिकता थी, जहां आपके लिए आप जैसे हैं, जो भी है, मैं कुछ भी छोड़ दूंगा, जैसे जो भी मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, अलविदा, जैसे गुड बाय। और आप यहां तक पहुंच सकते थे कि आप इंतजार करते करते थक गए थे। आप जैसे हैं, ठीक है, आप जानते हैं क्या क्या आप इस ऊर्जा में रहना चाहते हैं जबकि मैं वफादार रहा। बिल्कुल, तुम करो, अगर यही आपको खुश करता है। जब तक आप खुश हैं, अपने बुरे स्वभाव के साथ आगे बढ़ें।
लेकिन वे ये समझ रहे हैं कि आप इस तरह एक फरिश्ते की तरह थे। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ, ये कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपको ठंड में छोड़ दिया, लेकिन अब यह व्यक्ति तेजी से आ रहा है और वे एक स्तर की कार्रवाई कर रहे हैं। और यह भी कोई ऐसा है जो पूरी तरह से आपसे कुछ संवाद करने के लिए तैयार हो रहा है। क्या आपको पता है ये कितना पागल है? ये ऐसा है, वे आपको बता रहे हैं कि ये किस तरह के फूल हैं। वे आपको बताना चाहते हैं कि उनके पास आपका, जैसे आपके पास उनका दिल है, और वे आपके लिए हार नहीं मानने वाले हैं और वे इसके लिए लड़ने वाले हैं। लेकिन उन्हें आपको यह बताने की जरूरत है कि वे बहुत दुखी हैं। केकड़ा, ऊर्जा, फिर आपके पास केकड़ा है और फिर आपके पास एक चूहा है। ये एक चूहे का चीनी राशि चक्र हो सकता है। लेकिन वे अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं। वे न समझ पाने के लिए बहुत बहुत अपराध बोध महसूस कर रहे हैं। यह भी कोई ऐसा है जो आपको अध्ययन कर रहा है, और आप कोई ऐसा हो सकते हैं जो बस एकाकी भेड़िया है ना? यह कोई ऐसा हो सकता है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अकेला रहकर खुश हूं, लेकिन असल में वे नहीं हैं। और आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसने उन्हें वास्तव में बदल दिया है। यह व्यक्ति भी आ रहा है और वे स्वीकार कर रहे हैं कि यह हमेशा से तुम ही रहे हो। हर एक जीवन में यह हमेशा से तुम ही रहे हो, और वे आपके समय को बर्बाद करने के लिए माफी मांग रहे हैं और अनिवार्य को टालना। यह कोई ऐसा है जो एक उपहार के साथ आगे आ रहा है, क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए कुछ है। यह भी एक धन्य संघ के रूप में आ रहा है, जैसे ये व्यक्ति वास्तव में समझ रहा है कि ये कुछ धन्य है। मुझे नहीं पता कि वे ये क्यों समझ रहे हैं, लेकिन फिर हर कोई अलग तरीके से सीखता है। हर कोई चीजें करता है एक अलग तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। तो हम जरूरी नहीं कि जज कर सकें। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन क्या यह तुम्हारा काम है जज करना? मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन इस पर एक नजर डालो। ये व्यक्ति भी एक ऐसी ऊर्जा में, जहां ऐसे समय थे जब आपको लगा कि आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं थे, वे आपके साथ ही थे। वे यह भी समझने लगे हैं कि आपके पास एक बहुत ही दिव्य मिशन है, और जो भी यह ऊर्जा थी वह बहुत लालची थी। वे इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे वे समझ रहे हैं कि उनके अस्वस्थ विकल्प सीधे इस लापरवाह व्यक्ति से प्रभावित थे जो खेल खेलते रहे, और उनके कान में बहुत से लोग थे। इस बीच रैंच पर तुम यहां हो, रास्ता रोशन कर रहे हो। तुम जैसे हेलो, क्या तुम रास्ता नहीं देख रहे हो? रास्ता यही है ना? वे यहां ऐसा भी कर रहे हैं। तुम पीले ईंटों वाले रास्ते को नहीं देख रहे हो। मेरा मतलब है, यहां पर हमारे पास फ्लड लाइट्स हैं। देखो, सब कुछ बस बिखर गया। बाहरी प्रभाव बिखर रहे हैं, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे थे, तुम्हारे बारे में बुरा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जब असल में तुम ये यूनिकॉर्न हो। तुम पूरी तरह से अलग हो, जैसे मैं महसूस करता हूं, जैसे लोग तुम्हें चित्रित करते हैं। यहां तक कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हें इस हद तक नहीं समझ सकता, लेकिन तुम बाकी से अलग सुनाई देते हो। देखो, मैंने डेक उठाने की कोशिश की और फिर से हायरोफेंट यहां है। मैं इन कार्ड्स को रास्ते से हटा दूंगा ताकि हमारे पास एक तरह की साफ शुरुआत हो सके। मैं इस व्यक्ति को नकारात्मक भावनाओं के साथ ले जाने वाला हूं, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि वे इतने गुस्से में क्यों हैं।
एक चीज जो कोई हमेशा मुझे बताता था वह यह है कि बदसूरत हड्डियों तक जाती है। अब बदसूरत मेरे लिए यह एक ऊर्जा है। जैसे तुम किसी को खूबसूरत या शानदार देख सकते हो, लेकिन उनकी ऊर्जा बस इतनी खराब होती है कि तुम सोचते हो नहीं। लेकिन तथ्य ये है कि हमारे पास यहाँ हायरोफेंट है। ये ऐसा है जैसे भगवान एक समय में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी चीज को संतुलित करने के बारे में है। इस कर्म को ना संतुलित करना। फिर से जो चीजें होती हैं वो वापस आती हैं। कर्म का संबंध 8 से भी है। यह भी मकर राशि की ऊर्जा है। यहां वृषभ राशि की ऊर्जा भी है। हमें यहाँ क्या समझने की जरूरत है? सामूहिक को क्या समझने की जरूरत है? हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास समय कम हो रहा है। पेंटेकल्स का 8। आपका व्यक्ति पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आप और यह व्यक्ति एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वे बहुत बहुत केंद्रित और समर्पित हैं कुछ हासिल करने में, लेकिन वे अपने आप को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। यह कन्या राशि की ऊर्जा है और वे विवरण पर काम कर रहे हैं। यह आपके बारे में जानने के विवरण हो सकते हैं। यह आपके लिए कुछ बहुत खास योजना बनाने के विवरण हो सकते हैं, लेकिन यह मूल बातें पर वापस जा रहा है। यह कोई ऐसा है जो पूरी तरह से नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। वे ऑनलाइन व्यवसाय कर सकते हैं, क्रिप्टो या स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, या इसी तरह की कोई चीज कर सकते हैं। मीन राशि की ऊर्जा। लेकिन आप यह नहीं समझते कि वे आपके साथ होने, आपके साथ सब कुछ पाने के विचार से बहुत प्रेरित हैं, जो आप नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपकी पीठ उनकी ओर है। यह है कि आप उनके सदा खुश रहने का हिस्सा हैं। आप उनकी खुशियों का अंत हैं। आप उनकी परिकथा हैं। आप उनकी इच्छा, उनकी पूर्ति हैं। उनकी इच्छा पूरी हुई है भावनात्मक रूप से। लेकिन अब आपके पास पेंटाकल्स का ऐसे है। आपके पास पेंटाकल्स और कप है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति न केवल एक ऐसे स्थान पर है जहां वे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, बल्कि यह व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर है जहां वे आपसे गहराई से प्यार करते हैं। करना। क्या आप लोग ये सुन रहे हैं? ये टिन मैन की तरह लग रहा है। बाहर एक पिटाई हो रही है। कचरा बाहर निकाला जा रहा है। नमस्ते। कभी कभी कचरा खुद ही बाहर चला जाता है। लेकिन यहां पेंटाकल्स और कप के साथ आप यह नहीं समझते कि आपका व्यक्ति भावनात्मक रूप से आपके संबंध को स्थिर या मजबूत करने वाला है। यह कुछ बेहद खूबसूरत है। और फिर भगवान इस व्यक्ति को रोशनी दे रहे हैं। आप सर्कस के बेवकूफों के बारे में क्यों चिंतित हैं? आप उनकी राय के बारे में क्यों चिंतित हैं? वे वही सोचेंगे जो वे सोचेंगे। सही। जैसे आप इस बारे में क्यों चिंतित हैं, बजाय इसके कि आप इस बारे में चिंतित हों कि मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे इस वीडियो को रोकना पड़े और बाहर जाकर किसी पर चिल्लाने के लिए, बाहर इस खिड़की पर कुछ पीटने के लिए जाना, यह अच्छा नहीं होने वाला है। यह अच्छा शो नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन यह है अजीब है कि यह रुक गया। हाँ यार, जैसे भगवान ने कहा, क्यों? जैसे भगवान ने सर्कस को उजागर किया। भगवान ने इन लोगों को उजागर किया। भगवान ने उनका असली चेहरा दिखा दिया। ओह, क्या आपको लगता है कि ये यहाँ सच है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली क्या है। दिव्य संबंध। ठीक है, ये सर्कस है। ये उनका कर्म है। आपका कर्म यह है कि आपको आपका व्यक्ति मिलता है। आपका कर्म यह है कि आपके पास आंतरिक शांति और ज्ञान का एक स्तर है। ये 100% बदल रहा है। तत्व 8, 10, 10, 10, 10, 10, 1, 10। यहां आपके पास बहुत सारे एक हैं। ये एक जीवन पथ एक हो सकता है। जीवन पथ 8। लेकिन ये एक नई शुरुआत के बारे में है। ये एक नई चुनौती पर शुरुआत करने के बारे में है। और यहाँ की खूबसूरत बात यह है कि ये कुछ ठोस है। ये ऐसा नहीं है जैसे कि कपों का एस, जहां मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन मैं योजना नहीं बना रहा तुम्हें कुछ ठोस देने के लिए। ये कोई ऐसा है जो कह रहा है तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और मैं इसे छुपा रहा हूं। मैंने अपनी भावनाओं को छुपा रखा है, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि मैं इस बात को छुपा रहा हूं कि मैं काम कर रहा हूं।
मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने पर काम कर रहा हूं क्योंकि मैं सब कुछ बदलना चाहता हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए। यहाँ भारी बृहस्पति ऊर्जा है। आपके पास नीचे कपों का एस भी है जो बेहद खूबसूरत है। ये कुछ ऐसा है जिसका इस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आप और ये व्यक्ति सालों से एक साथ हैं। वृषभ ऊर्जा, ये एक दीर्घकालिक निवेश है। ये कुछ ऐसा हो सकता था जो नवंबर, दिसंबर या यहां तक कि किसी अन्य वर्ष में प्रकट होना था। अप्रैल या मई, या यह कुछ ऐसा है जिस पर इस व्यक्ति ने तब से काम किया है। कन्या का मौसम, मैं तो बस मिलता ही रहता हूं। यह आप दोनों जो मेहनत कर रहे हैं ये सिर्फ एक तरफा काम नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद यही वह पहलू है जो आप चूक गए हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है। यह कन्या ऊर्जा चीजों को अपने पास ही रखती है। वे आपको नहीं बताएंगे कि वे क्या कर रहे हैं, इसलिए आप निराश हो सकते हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं आप किसका इंतजार कर रहे हैं। वे कहानी के बदलने का इंतजार कर रहे थे, भगवान के प्रकट होने का, इन लोगों का हाथ, और उन्हें यह पता था। लेकिन एक स्तर की चिकित्सा भी थी जो होनी थी। 1+7 8 होता है। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये एक अनंत संबंध है। और जब वे आपको यह प्रस्ताव देंगे तो आप देखेंगे कि वे वास्तव में किस पर काम कर रहे थे। आपके पास यहां कुछ ऐसा होगा जो आपके सामने प्रकट होगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, और यह किसी विशेष चीज पर ज्ञान है। सिंह ऊर्जा, ये बहुत अलग है क्योंकि ये बहुत सारी परिवर्तनशील ऊर्जा है लेकिन स्थिर ऊर्जा भी है। तो यह व्यक्ति अपनी जिद्दी आदतों को बदल रहा है और वे समायोजन कर रहे हैं, लेकिन जो समायोजन वे कर रहे हैं वह संबंध को स्थिर करने के लिए है, इसे मजबूत करने के लिए है, और यह उनके साहसी उद्देश्य के बारे में है। यह इस व्यक्ति के बारे में है जो जानबूझकर आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि अब वे देख रहे हैं जैसे वे किसी को बाढ़ के दोनों पक्ष दिखाना चाहते थे, चीजों के दोनों पक्ष। ठीक है, चलिए आपके विस्तारित में चलते हैं। मैं वास्तव में उत्साहित हूं क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों लेकिन कुछ उजागर हो रहा है। लेकिन याद रखें, ये ओह गलत वाला, ये एक लियो पूर्णिमा है, लेकिन लियो सूरज है, तो इसका मतलब है कि आपके पास चांद और सूरज दोनों हैं। यह एक ग्रहण हो सकता है। यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है जहां जो भी चीजें दूसरों द्वारा नहीं देखी जा रही थीं, वे अंततः उजागर हो रही हैं। कोई आपको देखता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा है जैसे कोई आपको आपके असली रूप में देखता है। यह भी कोई ऐसा है जो बहुत सपने देखने का शौकीन था और चीजों का उपयोग जैसे भागने के लिए करता था, जैसे भागने की प्रवृत्ति। जैसे ये कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपके साथ अपने मन में एक पूरा रिश्ता बना लिया हो। लेकिन यह व्यक्ति यहाँ एक बड़ा निर्णय ले रहा है, जैसे बहुत बड़ा। ठीक है, तो पहले हम इस व्यक्ति से शुरू करने जा रहे हैं। यह अपेक्षाकृत चुलबुला है। क्या आपने कभी उस मीम को देखा है जिसमें एक बूढ़ी महिला है, जब वह कहती है वे पूछते हैं आपके गर्मियों के लिए क्या योजनाएं हैं, और वह कहती है बस मोटी होने की योजना बना रही हूं, और कहती है मैं देखती हूं। जैसे यहाँ कुछ ऐसा है जहां यह व्यक्ति चुलबुला है, अच्छे तरीके से नहीं। सामूहिक के लिए क्या उजागर हो रहा है? क्या उजागर हो रहा है? मृत्यु। कुछ समाप्त हो रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ अकेला छोड़ दिया जा रहा है, किनारे पर छोड़ दिया जा रहा है। वाह, ये है जो उजागर हो रहा है, वह एक अंत है।
ये आने वाला पूर्ण चंद्रमा सामूहिक पर कैसे प्रभाव डालता है? वैसे ये एक समयहीन पढ़ाई है, इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आप इसे कब देख रहे हैं। चाहे यह इस पूर्ण चंद्रमा का हो, अगले पूर्ण चंद्रमा का, या 2 साल पहले के पूर्ण चंद्रमा का, यह मायने नहीं रखता। यह अभी भी वही ऊर्जा है। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कृपया? इस पूर्ण चंद्रमा का सामूहिक और उनके व्यक्ति पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव है? यहाँ संचार हो रहा है। इस व्यक्ति पर क्या काम कर रहा है? वाह, पवित्र कैनोली। इसे देखो, ईश्वर ने जानबूझकर किसी प्रकार के महत्वपूर्ण अंत की व्यवस्था की। मुझे लगता है कि यही वजह है कि आपके पास यहाँ ये लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। ये ऐसा है जैसे भगवान ने उन्हें सबसे बड़ा वेड्जी दे दिया। ईश्वरीय संबंध के साथ। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। जैसे ये खूबसूरत ऊर्जा है। यह व्यक्ति, वे वास्तव में सामूहिक से क्या कहना चाहते हैं? वे आकर क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं। मैं आपके कारण बेहतर बनना चाहता हूं। इसलिए आपका व्यक्ति मेहनत कर रहा है, इसीलिए वे आपसे दूरी बनाए रख रहे हैं। क्योंकि अगर वे उस तरीके से नहीं आ सकते जिस तरीके से आप डिजर्व करते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्हें खुद को अलग करना पड़ा, क्योंकि वे अधिक नुकसान कर रहे थे बजाय भले के। मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि मैं इतना प्यार में हूँ और फिर भी मैं वह नहीं हूँ जिसे मेरा व्यक्ति, मेरा दिल चाहता है। ये भी कोई है जो यहाँ बैठा हुआ कह रहा है? मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं एक सर्कस में जीने से बहुत थक गया हूँ। मैं झूठी जिंदगी जीने से बहुत थक गया हूँ, जैसे कि मेरे पास ये भावनाएं नहीं है जो मैं करता हूँ। वे यह भी समझने लगे हैं कि यह अन्यायपूर्ण है। यह आपके लिए अन्यायपूर्ण है। यह उनके लिए अन्यायपूर्ण है। किसी के पसंद न करने या किसी के यहाँ होने के कारण छायाओं में जीना सही नहीं है। अत्यधिक जलन। ये कोई ऐसा भी हो सकता है जो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहा हो। आपका व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपके बारे में कुछ पोस्ट कर सकता है ताकि एक महत्वपूर्ण लाइक मिल सके उनके लिए, आपकी पहचान की धारणा। ये कोई ऐसा है जिसने ये दिखाने की कोशिश की कि आप एक रहस्य हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कभी रहस्य थे। मुझे लगता है कि यही तरीका था जिससे आपके व्यक्ति ने चीजों की रक्षा की, क्योंकि उन्हें अपने चारों ओर के लोगों पर भरोसा नहीं था। लेकिन वे इसे एक अलग कथा में बदल सकते थे, और उनकी कथा गलत है। ये सच में गलत है। ईश्वर को बदसूरत पसंद नहीं है, और जब आप निर्दोष लोगों के प्रति बदसूरत होते हैं, जब आप बदसूरत होते हैं, जब आप जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं, जैसे भगवान को यह पसंद नहीं है। और आपके लिए बहुत से लोगों ने, आपने किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। आपने इस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं किया। आपने बस इंतजार करने के लिए समय निकाला, क्योंकि आप जानते थे कि अंततः हर कोई इस व्यक्ति की सच्चाई को देखेगा। सब लोग उन्हें देख रहे हैं और वे आपकी सच्चाई भी देख रहे हैं। ये सच है कि आप खास हैं। ये सच है कि आपके जैसे लोग वास्तव में मौजूद हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे आप सच में बहुत अच्छे थे। ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगा कि कुछ गलत है। क्या गलत है? हर कोई हमेशा जानना चाहता है जैसे उनके साथ क्या गलत है। आप अकेले क्यों हैं? या ये क्यों हो रहा है? या आप ऐसा किसी को क्यों चाहेंगे? जैसे मुझे नहीं पता। ये बस उनके बारे में आपसे ज्यादा बताता है। वैसे ये सब विस्तारित संस्करण में उपलब्ध होगा। विस्तारित संस्करण वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। यहाँ एक लिंक होगा जहां आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ये आपको सीधे वहां ले जाएगा। जब आप अपनी खरीदारी पूरी करते हैं, दाईं ओर अब एक बटन होगा जो कहेगा अपने सामग्री तक पहुंचे, और आपके लिए एक ईमेल भी भेजा जाएगा। ठीक है? तो कभी कभी यह आपके स्पैम में चला जाता है, इसलिए बस ये सुनिश्चित करें कि आप सही ईमेल डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप सही ईमेल नहीं डाल रहे हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है? तो
बस ये ध्यान में रखें जी, हमेशा ध्यान में रखें। हम इनमें से प्रत्येक को स्पष्ट करने जा रहे हैं। ये रीडिंग्स वास्तव में अच्छी हैं, क्योंकि यह इस समय, इस पल में आपके व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। चलते रहिए। सामूहिक के व्यक्ति ने किस पर काम किया है, जैसे वे किस पर जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं। 9 तलवारें। उनके पास बहुत डर या बहुत चिंता है। हम यह जानने वाले हैं कि उन्हें किस बात की चिंता है। उनकी धारणा क्या है। क्या सामूहिक के बीच नए कथानक क्या हैं, जैसे लोग अब सामूहिक के बारे में क्या समझ रहे हैं। बदलाव है, मैं आपको बता रहा हूं। यह यूरेनस की ऊर्जा बार बार सामने आ रही है। जैसा कि मैंने कहा, आप वो व्यक्ति हैं जिसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो X, Y और Z करता है, क्योंकि मैं नहीं करता। तो इससे मुझे बुरा नहीं लगेगा, है ना। जैसे अगर कोई कहता है, हे तुम एक बुरी माँ हो, मैं ऐसा हूं, ठीक है, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरह की माँ हूं। आप समझ रहे हैं, है ना। तो इससे मेरी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि यह ओवर प्रोजेक्शन है ना। बहुत से लोग अपनी असुरक्षाओं को दूसरों पर थोपना पसंद करते हैं। यह बदल गया। कुछ में एक नाटकीय बदलाव आया। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। सामूहिकता को क्या आने वाला नहीं दिख रहा। वे यहाँ क्या आने वाला नहीं देख रहे हैं। कुछ ऐसा जिसे आप इंतजार कर रहे थे, वह पूरा होने वाला है। कर्म, क्या आप समझते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये ऐसा है। इस YouTube रीडिंग में बहुत कुछ है, क्योंकि यह वही ऊर्जा है, लेकिन यह ऐसा है जैसे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको और गहराई में जाने की जरूरत है। यहाँ कुछ और गहरा है। तो आप में से जो लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है कि यहाँ एक गहरी समझ है। हाँ, और आप संचार प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मैं यह भी जानने वाली हूँ कि आपको क्या संचारित किया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए यहां संचार आ रहा है और यह जल्दी आ रहा है। ठीक है, आज तीसरा है, ये 12वां है। तो आप जानते हैं 1 + 2 3 होता है। तो ये संचार है मिथुन, कन्या ऊर्जा, लेकिन यह खूबसूरत है। जैसे यह ऊर्जा, मैं सच में इसे शुरू करने के लिए उत्साहित हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहते हुए ये आपकी रीडिंग है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये वास्तव में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप व्यक्तिगत रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो कृपया मेरी वेबसाइट पर जाइए। सभी जानकारी विवरण में होगी, जहां आप लोग बुक कर सकते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। मेरे पास जो भी टैरो डेक हैं या मैनिफेस्टेशन मोमबत्तियां, बाथ सॉल्ट्स, इसके अलावा मैंने आज इस डेक का भी इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता कि उसका नाम कैसे कहना है, लेकिन वह एटसी पर है। तो अगर आपको ये कार्ड्स पसंद हैं तो जाकर उन्हें देखें। और उन सभी के लिए जो एक्सटेंडेड में आ रहे हैं, चलो शुरू करते हैं। बस लिंक पे क्लिक करें नीचे टिप्पणी अनुभाग में, और ये आपको सीधे ले जाएगा UH, जहां आप लोग एक्सटेंडेड खरीद सकते हैं। साथ ही समुदाय पृष्ठ पर मुफ्त एक्सटेंडेड के लिए भी देखें। अगली बार तक मैं आपसे प्यार करता हूं। अलविदा।